जितनी भी हेली सेवा वाली कंपनियां हैं दर्शकों, ये बेलगाम हो चुकी हैं और इन पर लगाम लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन आज दर्शकों आपको बताऊं, इनकी मनमानी और लालच के चक्कर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, श्रद्धालुओं की जान चली गई। लेकिन आज ये एक्सरे रिपोर्ट में इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई खबर है दर्शकों। आपके माता पिता या आप खुद या आपके परिवार वाले दोस्त रिश्तेदार केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं या जाने वाले होंगे या जाना चाहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ था। इसके कपाट खुले हुए 44 दिन यानी 1.25 महीना हो चुका है दर्शकों। गढ़वाल हिमालय की मनमोहक पहाड़ियों में बसे बाबा केदार बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए हर साल श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी हजारों लाखों भक्त पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का कैसा सैलाब है ये मैं आपको बता देता हूं दर्शकों, क्योंकि केदारनाथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। पहले आपको यही आंकड़ा देता हूं, केदारनाथ धाम पहुंचने वालों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक 28 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम में दर्शन किए हैं और हर दिन 70,000 से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शक, इतने श्रद्धालु जाते हैं फिर भी ये हेलीकॉप्टर कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं। इनकी आज हमने एक्सरे रिपोर्ट तैयार की है दर्शक। लेकिन पहले आपको जानकारी दें, चार धाम यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह दिख रहा है। कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई घोड़े पर जा रहा है और केदारनाथ धाम तक पहुंचना ही उनका मकसद है। कोई टैक्सी के जरिए सड़क के रास्ते केदारनाथ धाम से निकलकर बद्रीनाथ तक जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर के जरिए जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर है ना, आज इसी पर हमारी एक्सरे रिपोर्ट है। ये अच्छी बात है, अच्छी सेवा है, लेकिन दर्शकों इसमें मनमानी ऐसी हो गई है, ऐसी मनमानी हो गई है कि बाबा केदार के दर्शन हेलीकॉप्टर से अगर करने का आप सोच भी रहे हैं ना, तो आपकी रूह कांप जाएगी, आप कर ही नहीं पाएंगे। केदारनाथ पहुंचने के लिए यात्रियों को पर्वतीय रास्तों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में बीते कुछ समय में हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम पहुंचने की श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। बस यहीं से जो हेली सेवाएं शुरू हुई हैं, उनकी मनमानी बढ़ गई है और वही लालच इन कंपनियों का दर्शकों जानलेवा साबित हुआ है। आपको पता है दर्शकों, एक फैक्ट बताता हूं आज आप, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये आज हादसे की तस्वीर है ना, इसलिए मैं आज आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने हेलीकॉप्टर बुकिंग IRCTC के जरिए की, लेकिन ये बुकिंग आप करेंगे 1 सेकंड में बुकिंग कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ भर जाता है। यहाँ धांधली पहली बार होती है। फिर धांधली कहाँ होती है दर्शक? आगे ये हेलीकॉप्टर की जितनी कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं और उन मनमानी की वजह से ये होता है, ये हादसे होते हैं दर्शक। ये जानलेवा हादसे इन कंपनियों की मनमानी है। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं दर्शकों, ये दिखाते हैं आपको टिकट कुछ और है, लेकिन आपसे मोटा पैसा वसूलते हैं। और इसलिए आज इन लोगों से कह रहा हूं मैं, आपके लालच, आपकी मनमानी और आपकी हीला हवाली लापरवाही की वजह से हमारे बीच में 7 श्रद्धालु आज नहीं है। आज गुप्त काशी के लिए दर्शकों एक हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ हेलीपैड से उड़ान भरी, गौरीकुंड के जंगलों में जाकर ये गिर गया, हेलीकॉप्टर में आग लग गई। 7 लोग, सोचिए उसमें एक बच्चा भी है दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या। बहुत बड़ी बात है दर्शकों, पूरी तैयारी की थी इन लोगों ने, लेकिन तैयारी 2 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत होने के बाद अब तक 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। और इसलिए मैं आज पूछ रहा हूं इन कंपनियों से कि आप क्यों लालच करते हो, आप पैसा वसूलते हो, पैसा खाते हो लोगों। 5 हेलीकॉप्टर हादसे कौन जिम्मेदार है भाई इसके लिए? एक बद्रीनाथ में और दूसरा गंगोत्री धाम जाते वक्त उत्तरकाशी के पास इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, आपको याद है ना, सड़क पर दर्शकों। जबकि 3 हेली दुर्घटनाएं हुई हैं केदारनाथ धाम में ही। अब आप सोचिए जरा, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना दर्शकों। ये लोग, मैं कह रहा हूं आपसे, जितने श्रद्धालु जाने वाले हैं या जाएंगे, इनकी मनमानी पर रोक लगनी चाहिए और सरकार तक भी ये बात पहुंचाएंगे दर्शकों। इसका सीधा मतलब यह है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर्स का संचालन करने वाली कंपनियां लगातार श्रद्धालुओं की जान को ताक पर रखकर हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं, मोटा पैसा कमा रही हैं, सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं। जितनी भी कंपनियां हैं ना दर्शकों, जितनी भी कंपनियां हैं, दिख जाएंगी आप, ये पहले टिकट को अपने कब्जे में लेते हैं और फिर मोटे दाम में बेचते हैं, लेकिन इन्हें आपकी जिंदगियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगियों का मोल नहीं आंक पा रहे हैं।
और कैसे ये मनमानी कर रहे हैं, आज इनकी मनमानी की पोल खोल रहे हैं, दर्शकों दिखाते हैं। चार धाम यात्रा के बीच हेलीकॉप्टर हादसा। केदारनाथ दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु, गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश। जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुँच चुकी है। हादसे में पूरी तरह जल गया हेलीकॉप्टर। अब ये सब जल के खाक हो गई है और कुछ नहीं देख रहा है इधर। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 श्रद्धालुओं की मौत। हादसे में न पायलट बचा न श्रद्धालु, मरने वालों में 23 महीने का बच्चा भी शामिल। मासूमों की हत्या का जिम्मेदार कौन? और आज दर्शकों एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों से कहने वाला हूं। इन श्रद्धालुओं की मौत के बाद मुझे कहना पड़ रहा है दर्शकों, ये मौत नहीं है, ये तो हत्या है। क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने मनमानी की, आपको रोका गया, कई बार कोशिश की, लेकिन ये प्राइवेट कंपनियां ऐसे ही कर रही हैं दर्शकों। एक जैसी घटना बार बार हो रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं तो कोई लापरवाही है, कहीं तो कोई लूपहोल है जिसे पकड़ा नहीं जा रहा है, और इसकी वजह है प्राइवेट कंपनियां। सरकार भी छूट दे रही है। इसी लापरवाही के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है दर्शकों। 44 दिन के अंदर 13 लोगों की जान चली गई। आप बताइए कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या दर्शन करना गुनाह हो गया है आजकल? क्या इन लोगों की ये गलती है कि लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, श्रद्धालु हैं ये गलती है? या इन लोगों की ये गलती थी कि इन्होंने हेलीकॉप्टर से जाने का विकल्प चुन लिया? या इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि इन लोगों ने हेलीकॉप्टर कंपनियों पर विश्वास किया और अपनी जान इनके हवाले कर दी? ये सिर्फ लालची है दर्शकों, लेकिन इन कंपनियों को इनकी जान की कोई परवाह नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों, और बार बार आपको एक बात समझ में आ रही है दर्शकों, 4 धाम यात्रा के बीच हेली दुर्घटनाएं बहुत कुछ बता रही है।